भारतीय प्रशासनिक सेवा में पिछले सालों में टॉप कर चुके विभिन्न कैंडिडेट के इंटरव्यू पर ये वीडियो आधारित है और बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है घर बैठे आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो टॉपर्स ये कहते हैं कि सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी कि बेसिक को समझो, आप सरल से जटिल की ओर समझो और किसी भी विषय की मूलभूत अवधारणा को समझो। और उसके लिए सबसे रामबाण औषधि एनसीईआरटी की पुस्तकों पढ़ो, उसको समझो और उसका मर्म ग्रहण करके आप अपने नोट्स बनाओ। तो सबसे पहले जरूरी है कि सिलेबस के अनुरूप चलो, सिलेबस से ना इधर जाना ना उधर जाना है, सिलेबस के अनुरूप आपको रणनीति बनानी है। सिलेबस आपके लिए ब्रह्म वाक्य है। फिर सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है दोस्तों। आप स्तरीय पुस्तकों के सहारे ही अंतिम रूप से चयनित हो सकते हो। सारे टॉपर्स यही मानते हैं, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे राज्य व्यवस्था की बात हो, चाहे समसामयिक मुद्दों की बात हो, आपको पढ़ना वही है जो टॉपर्स पिछले इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, एक दो पुस्तकें अगर आपको लगे तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, आप घटा सकते हैं। तो सही सामग्री का चयन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही आजकल चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पर आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी होनी जरूरी है। तो समसामयिक मुद्दों के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर का अखबार पढ़ना है, टीवी चैनल के माध्यम से भी आपको, और टीवी चैनल में भी विशेष रूप से जो लोकसभा राज्यसभा के जो टीवी चैनल है, सरकारी जो एजेंसियां हैं, उन पे पकड़ बहुत अच्छी होनी जरूरी है। इसके अलावा सरकारी जो विभिन्न वेबसाइट है, अलग अलग जो मंत्रालयों की जो वेबसाइट है जहां पे आपको भारत सरकार की योजनाओं की अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके, उस पर पकड़ होनी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समसामयिक मुद्दों पर भी पकड़ रखें ताकि मुख्य परीक्षा में चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, उत्तर लिखते समय ना केवल आप सामान्य अध्ययन में बल्कि अपने विषय में भी समसामयिक मुद्दों से जो आपका सवाल है उसको अंतर संबंधित स्थापित कर पाओगे, इंटरलिंकिंग कर पाओगे, तो जो बहुत ज़्यादा जरूरी है मुख्य परीक्षा में। इसके लिए दोस्तों टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचोगे एक ही दिन में सब कुछ कर लो, नहीं होगा। आप अपने 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की प्राथमिकताएं तय कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ना है, और सोते समय देखिए कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चले हैं या नहीं चले हैं, क्या कमी रह गई। तो हर दिन मूल्यांकन करते रहो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो। अब ये मान के चल रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, आपने सही सामग्री का चयन भी कर लिया, समसामयिक मुद्दों पर पकड़ भी आपने बहुत अच्छी बना ली, पाठ्यक्रम धीरे धीरे आपकी पकड़ में आ रहा है। तो जो जो विषय आपकी पकड़ में आ रहे हैं तो उन पे आप मॉक टेस्ट भी देते रहें। जैसे आपको लग रहा है कि आपने राष्ट्रीय आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, तो आपने थ्योरी में पढ़ लिया राष्ट्रीय आंदोलन, अब उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला लीजिए। फिर बाद के अंदर कोई भी स्तरीय जो टेस्ट है, आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अच्छी जो स्तरीय जो कोचिंग है जो ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है, तो वहाँ पे आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, पाठ्यक्रम का दायरा बहुत विस्तृत है, तो आपके लिए संभव नहीं है कि आप एक ही किताब को बार बार पढ़ें। तो आप शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाएं, अति संक्षिप्त नोट्स होना चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी अगर 200 पेज की है तो मुश्किल से 20-25 पेज के अंदर उसका जो कोर पॉइंट है, उसका जो सार तत्व है वो आ जाना चाहिए। तो संक्षेप में अगर कहीं घर बैठे तैयारी करने, तो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हुए, सिलेबस के अनुरूप रणनीति बनाते हुए, स्तरीय सामग्री का चयन करते हुए, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समसामयिक मुद्दों पर पकड़ रखते हुए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हुए, मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हुए और अपने खुद के नोट्स अच्छे तरीके से बनाते हुए उनको साप्ताहिक और मासिक रूप से मॉडिफाइड करते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि युद्ध लड़े जाते हैं वो हथियारों से लड़े नहीं जाते हैं, लड़े किससे जाते हैं, मनोबल से लड़े जाते हैं। तो ये पुस्तकें, ये जो सामग्री है, ये तो आपके लिए हथियार है, सहायक सामग्री है। असली जो हथियार है वो है आपका मनोबल। आत्मविश्वास बनाए रखें, भटकाव से बचें और फालतू के विवादों से दूर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए। ग्रुप डिस्कशन करें, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के चक्कर के अंदर आप अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना कर दें। तो देखिए, जब भी तैयारी करें, जिसके साथ भी तैयारी करें, जिसके साथ पे भी चर्चा करें, टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया
कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। धन्यवाद।